गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र सर आप लोगों को शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें आज का हमारा विषय होगा शिक्षा व समाजशास्त्र का अंतर संबंध। और इस संबंध में हमारे जो शिक्षण बिंदु रहेंगे, हम लोग जानेंगे कि शिक्षा से क्या तात्पर्य है, समाज का क्या अर्थ है, शिक्षा और समाज के बीच में अंतर संबंध क्या है, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है, और वर्तमान भारतीय समाज व शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक हार्न महोदय ने स्टेटमेंट दिया है बहुत अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है। यह ज्ञान और शक्ति से वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है, जैसा कि हार्न महोदय ने इसको बताया है। अब हम लोग आते हैं अपने विषय पर, जैसा कि शिक्षा और समाज के अंतर संबंध हमारा चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। सामंजस्य में तालमेल बनाना पड़ता है। साथ ही समाज के मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। इस व्यवहार परिवर्तन के कार्य में शिक्षा उनकी सहायता करती है। वह जिस समाज का सदस्य होता है वही इस शिक्षा का स्वरूप निश्चित करता है। शिक्षा व समाज में अंतर संबंध को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा आजीवन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव तथा समाज का कल्याण होता है। शिक्षा की आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षा बालक के अंदर निहित समस्त शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की एक कला है। जैसा कि पेस्टालोजी महोदय ने परिभाषित करते हुए बताया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है। और वहीं पर विवेकानंद ने परिभाषित करते हुए बताया है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो मानव के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसे एक कुशल एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करती है। अब समाज के बारे में हम लोग जानेंगे कि समाज क्या है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। इन संगठन के अंतर्गत हमारे कुछ कर्तव्य हैं तो कुछ अधिकार भी हैं।
इसके अंतर्गत एक निश्चित प्रकार से रहना और व्यवहार करना पड़ता है तथा उसमें परस्पर कुछ संबंध होते हैं। मनुष्यों के जिस संगठन में ये संबंध पाए जाते हैं उसी को समाज कहते हैं। अर्थात इसको स्पष्ट हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि समाज मनुष्य का सामाजिक संबंधों का नाम है। जैसा कि गिडिंग्स महोदय ने परिभाषित करते हुए बताया है कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। राइट महोदय के अनुसार समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों के संगठित रूप से है। अतः इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे समाज एक अमूर्त संस्था है, समाज के सदस्यों में परस्पर निर्भरता विद्यमान होती है, समाज में व्यक्तियों के संबंध केवल सकारात्मक नहीं होते हैं, समाज के व्यक्तियों में परस्पर संचेतना होती है, समाज पारस्परिक संबंधों का पुंज है, समाज में समानता व असमानता दोनों विद्यमान होती है। समाज व शिक्षा का अंतर संबंध। विद्यालय समाज की एक इकाई है। दोनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए परस्पर सहयोग नितांत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। अतः विद्यालय एवं समाज में परस्पर अंतर संबंध होता है। इसके परस्पर सहयोग से उत्पन्न वातावरण मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा तथा समाज का संबंध अटूट है। हम देखते हैं कि जब किसी समाज ने शिक्षा की व्यवस्था की है तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखा है। जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी। अर्थात जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे उस समाज की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। अब प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज, अब हम उन समाजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। प्राचीन व मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, अतः शिक्षा भी धार्मिक थी। तत्कालीन धर्म प्रधान समाज के अनुरूप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक व चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था। आधुनिक समाज पर विज्ञान का विशेष प्रभाव है। अतः शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति की चिंतन, तर्क निर्णयन आदि मानसिक शक्तियों का विकास हो। वर्तमान समाज में जिनके अपने आदर्श तथा सिद्धांत हैं, जो उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आदर्शवादी समाज के अंतर्गत आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। ऐसे समाज में शिक्षा का चरित्र एवं संगठन आदर्शवादी होता है, अर्थात व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। भौतिकवादी समाज के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को मुख्य स्थान दिया जाता है। अतः भौतिकवादी समाज में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य समाज को भौतिक संपदा से परिपूर्ण बनाने में सहयोग देना है, जिससे समाज की भौतिक उन्नति संभव हो सके।
उसी प्रकार से प्रयोजनवादी समाज के अनुसार सत्य, आदर्श, मूल्य आदि देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं और शिक्षा के स्वरूप में भी निरंतर समयानुसार परिवर्तन होने चाहिए। फासिस्ट समाज अर्थात निरंकुश समाज के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया जाता है तथा राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार समाज में शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को समान रूप से विकास का अवसर नहीं मिलता है। जनतंत्रात्मक समाज के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया जाता है तथा लोकतंत्र के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आदि गुणों का शिक्षा के माध्यम से समाज व व्यक्ति के अंदर विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक समाज की शिक्षा प्रणाली उसके आदर्शों, आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं व विचारधाराओं के अनुसार होती है। अब समाज का शिक्षा पर प्रभाव। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर बल देते हैं, जैसे समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव। हम जानते हैं कि जिस समाज की जैसी प्रकृति तथा आदर्श होंगे, शिक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। यह समाज निरंकुश प्रकृति का है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी आज्ञापालन तथा अनुशासन पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि हमारा समाज जनतांत्रिक है तो शिक्षा में समानता, स्वतंत्रता, सहभागिता आदि पर विशेष बल देते हुए व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का विशेष प्रयास किया जाएगा। हमारे देश में भी जनतंत्र है, अतः भारतीय समाज में जनतांत्रिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धारित करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। राजनीतिक आर्थिक दशाओं का प्रभाव। विभिन्न समाज की राजनीतिक आर्थिक दशाओं का भी शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा को प्रभावित किए बिना ही रह सकता है। अगर समाज रूढ़वादी प्रकृति का है तो यहाँ परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है और अगर समाज प्रगतिशील है तो यहाँ शिक्षा भी नवाचार को संपन्न करती है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा में भी बदलाव आता है, अर्थात अगर समाज की दिशा व आवश्यकता बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। जिस प्रकार समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार शिक्षा भी निम्नलिखित तरीकों से समाज पर प्रभाव डालती है। भारतीय विरासत का संरक्षण, सामाजिक भावना की जागृति, समाज का राजनीतिक विकास एवं आर्थिक विकास, सामाजिक नियंत्रण का कार्य, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार और बालक का सामाजिकरण। तो छात्रों आज इतना ही। इसके आगे का पार्ट जो है अगले लेक्चर में होगा। धन्यवाद।